channel. I am Trisha. Today I am here with another interesting video and this video is going to be very different from my all other videos. And video में जाने से पहले wish you all a very happy new year as this is my first video of 2021 and also wish you all a very happy 72nd Republic Day. So आज मेरा ये look और मेरा जो outfit है ये देख के आपको कुछ different लग ही रहा होगा. Also, you have seen the title of the video. So yes, मेरा आज का वीडियो होने वाला है NCC के बारे में जिसका हिस्सा मैं भी रह चुकी हूँ as a senior wing cadet. So without further ado, let's get started with the video. So first, let me tell you about what is NCC and why it is started. So NCC एक tri-service organization है. It comprises of Army, Navy and Air Wing. So इंडिया में NCC स्टार्ट हुआ था 16 जुलाई 1948 से और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ एट दिल्ली एंड इसका जो हेड यानी कि DG NCC और डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है, जो प्रेजेंट DG NCC है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा. इन इंडिया NCC इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फोर्सफुली या कंपलसरी नहीं है कि आपको NCC ज्वाइन करना ही है. यहाँ आप अपने मन से ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मन हुआ और आपने ज्वाइन कर लिया. बिफोर यू ज्वाइन NCC यू हैव टू गो थ्रू सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड उसके बाद यू विल हैव टू गेट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन ओनली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड NCC में 2 लेवल. सो आई एम सो सॉरी, वीडियो बनाते बनाते दिस क्यूट लिटिल पपी स्टार्टेड डिस्टर्बिंग. अब इसको भी वीडियो में आना है. व्हाट हैपेंड? ओ बहुत बदमाश है, बहुत. सो लेट अस मीट आवर न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली, लियो. लियो सेज हाय. लियो ओहो गॉड. शूट कर रही थी और मैंने इसको उस रूम में दूसरे रूम में लॉक कर दिया था. लॉक नहीं, आई मीन मेरा रूम लॉक कर दिया था और इसको मैंने बाहर छोड़ दिया दूसरे रूम में. सो ही स्टार्टेड लाइक क्राइंग एंड ही स्टार्टेड स्नैचिंग द डोर. अभी भी पता नहीं इसको क्या चाहिए. ही वांट्स टू प्ले ऑल द टाइम जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमेशा अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे साथ खेलना है ना बेबी. ओ okay, so keep quiet. I'll take you in this video. Good boy, Leo. Say hi. Okay, Baba. ओके सो चलो मैंने उसको उसके जगह पे सेटल कर दिया है. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. सो नाउ NCC जो है वो 2 लेवल पे होते हैं. एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल एंड दूसरा होता है यूनिवर्सिटी लेवल. सो जो जूनियर लेवल है उनको हम बोलते हैं जूनियर विंग और डिवीजन. विंग गर्ल्स के लिए बोला जाता है और डिवीजन बॉयज़ के लिए. सो JD और JW हम गर्ल कैडेट्स को बोलते हैं और JD हम बॉय कैडेट्स को बोलते हैं, रेफर करते हैं. एंड सीनियर जो जो यूनिवर्सिटी लेवल जो है उनको बोला जाता है सीनियर विंग और सीनियर डिवीजन एंड सेम विंग इज फॉर गर्ल एंड डिवीजन इज फॉर बॉयज. वहाँ पे NCC में व्हेन यू ज्वाइन NCC वहाँ पे किसी को भी किसी के नाम से नहीं बुलाया जाता है. एवरीवन हैज़ देयर रेजिमेंटल नंबर एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हर एक जो स्टूडेंट्स है हर एक को कैडेट का नाम दिया जाता है. लाइक फर्स्ट व्हेन यू ज्वाइन NCC वहाँ पे आपका कोई रैंक नहीं होता है. जो NCC का सबसे छोटा जो रैंक होता है, मतलब सबसे पहला रैंक, छोटा नहीं, सबसे पहला रैंक जो होता है वो होता है कैडेट का. सो व्हेन यू ज्वाइन NCC तो सबका रैंक सेम होता है एंड दैट इज ऑफ कैडेट. ओके, सो NCC में कोई भी किसी के नाम से नहीं बुलाते हैं एंड कोई ऑफिसर भी जब आपको बुला रहे हैं when you go for certain competitions or examination वहाँ पे आपके नाम से आपको नहीं बुलाया जाएगा. वहाँ पे पूरा आपका रेजिमेंटल नंबर with your rank and then आपका नाम ऐसे बुलाया जाता है. So this is the rule of NCC. So अब जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है NCC का, जो स्कूल लेवल पे हम करते हैं 11-12 में, तो उसमें आपका बस एक ही एग्जामिनेशन होता है एंड आफ्टर यू गिव दैट एग्जामिनेशन यू विल गेट A सर्टिफिकेट. एंड जो सीनियर लेवल होता है, आई मीन
जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आपका सीनियर विंग या सीनियर डिवीजन में जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे आपका 2 एग्जामिनेशंस होता है एंड देयर यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ B and C and C certificate is very important. Like A और B certificate is not that important, but अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास तीनों नहीं है बस B और C सर्टिफिकेट भी है, then also it is very beneficial for you. Now NCC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्यों स्टार्ट किया गया, like why it was started? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, the main objective of this organization is to groom the youth into a disciplined and patriotic citizen. और यहाँ हर एक कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, लाइक ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, गिविंग कमांड्स, ऑब्स्टेकल्स. सो ये सारे जो भी बेसिक वाले जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स होता है वो हमें एनसीसी से सिखाया जाता है. ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि एनसीसी इज ओनली अबाउट फील्ड ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज लाइक इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. मुझे भी नहीं पता था कि एनसीसी का दूसरा एस्पेक्ट भी है. एनसीसी में जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक डांस, म्यूजिक, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड पेंटिंग्स एंड देन यू हैव दिस माइक कंट्रोलिंग. लाइक ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एनसीसी में. एंड येस, एनसीसी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसके लिए भी यू हैव टू स्टडी. लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, लाइक दौड़ना, भागना और ड्रिल करना, यही नहीं है एनसीसी का ऑब्जेक्टिव. यहाँ आपको पढ़ाया भी जाता है, यहाँ आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जो मतलब whatever जो बेसिक हमें चीज़ें जानना होता है अबाउट डिफेंस एंड ऑल. लाइक अगर आप आर्मी विंग से है तो आपको आर्मी के जितने भी ग्राउंड लेवल के चीज़ें हैं आपको सब उसमें सिखाया जाता है. राइफल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ग्रेनेड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वेपन्स के बारे में पढ़ाया जाता है. हर एक चीज़ जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं वही चीज़ आपको थियोरेटिकली भी आपको पढ़ना पड़ता है. लाइक यू ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट ड्रिल एंड ऑल, each and everything. And one more thing you have to know about NCC is like there are a lot of people I have seen जिन्होंने NCC complete किया है. Yes, you should feel proud of yourself that you have completed NCC and you were a NCC cadet. But बहुत लोग इस चीज़ को I don't know जानबूझ के करते हैं या पता नहीं क्या, but they feel that they are NCC cadet. सो हाँ, अभी उनको ऐसे ही मिलिट्री में चांस मिल जाएगा या डिफेंस में चांस मिल जाएगा, लाइक दे हैव द लायबिलिटी फॉर द एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज. बट ऐसा नहीं है. वंस यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ एनसीसी, उसके बाद आप कैडेट हो, चाहे आपके पास कोई रैंक हो या जो भी हो, यू हैव नो लायबिलिटी टू एक्टिव मिलिट्री सर्विस. एनसीसी इज जस्ट अ कोर्स. यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ यू गेट टू नो the broader aspect of defense, and then अगर आप if you aspire to get into that field, defense field, then you can start preparing yourself from there. आपको फिर जो NCC स्पेशल एंट्रीज है आप उसमें से डिफेंस ज्वाइन करने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप जो CDS वगैरह जो दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, SSB वगैरह, ये सब प्रिपेयर करके आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं. हमें अक्सर पूछा जाता है एनसीसी में दैट व्हाई यू हैव ज्वाइन एनसीसी. तो बहुत कोई ऐसे बोल देते हैं कि बिकॉज वी वांट टू ज्वाइन डिफेंस. सो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग. एनसीसी इज नॉट अ स्टेपिंग स्टोन टू ज्वाइन डिफेंस. एनसीसी इज जस्ट अ कोर्स जहां आपको एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और जो डिफेंस वर्ल्ड है इसके बारे में आपको आइडिया प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड एनसीसी, उसके बाद इट्स अप टू यू, आपको डिफेंस में जाना है नहीं जाना है, इट्स टोटली अप टू यू. और ये चीज़ें मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं मैं खुद एनसीसी में रह के मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. और मैंने जो ऑफिसर वगैरह जो है, जो हमारे उस्ताद वगैरह है, उन्होंने जब ट्रेन किया है तो ये सब उनके वर्ड्स है, ये सब उन्होंने ही हमें सिखाया है. Now comes the motto of NCC, which is very important. The motto of NCC is unity and discipline. Unity means ekta and discipline means anushasan. If you say it in Hindi, then the motto of NCC is एकता एंड अनुशासन. यहाँ पे आपको हर एक कैडेट्स के बीच में यूनिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ
क्योंकि जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है आप सब सिलेक्शन पे गए और सब सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा। आप में से शायद 2 जन सिलेक्ट होगा, 3 जन सिलेक्ट होगा, एंड फिर आपके जो दूसरे मतलब आपके कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे होंगे। सो देन यू हैव टू मिक्स अप विथ एवरी काइंड ऑफ पीपल। बहुत सारे बाहर के लोगों से, जब आप कैंप में जाएंगे तो बाहर से कैडेट्स आते हैं, और ऐसा नहीं है कि 2-3 कैडेट्स आते हैं, बहुत सारे कैडेट्स आते हैं। 700, 500, 800, 900, 1000 के ऊपर भी कैडेट्स आते हैं। सो आपको इतने सारे लोगों के साथ सोशलाइज करना पड़ता है, एंड आपको इतने सारे लोगों के साथ बना के रखना पड़ता है अच्छे से, बिकॉज इफ़ यू डोंट मेक अ गुड बॉन्ड विद देम देन आपका कैंप में टिकना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड आप ऐसे लाइक मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इफ़ यू गो एंड डू सच काइंड ऑफ थिंग्स एट कैंप्स, तो वहाँ पे आपको 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपको कैंप से निकालने में, तो आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। एनसीसी हमें एडजस्टमेंट भी सिखाते हैं, सोशलाइजिंग भी सिखाते हैं, और कैसे हर एक लोगों के साथ हर एक तरीके से हमें रहना है, हमें ये भी सिखाते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप में यूनिटी नहीं है, लाइक इफ़ यू थिंक कि आप उसको गलती करवा के आप अपने जो को कैडेट्स हैं उनको गलती करवा के पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है एनसीसी में। एनसीसी में ये होता है कि अगर आपके को कैडेट्स भी, अगर आपके ग्रुप में भी किसी ने अगर गलती किया है तो उसको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, साथ ही साथ पूरे ग्रुप को पनिशमेंट मिलता है। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यूनिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक यू ऑल हैव टू बी यूनाइटेड टुगेदर, लाइक सबको एक साथ ये करना है। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे आगे बढ़ना है। यू कैन नॉट बी द बॉस ओवर देयर, यू हैव टू बी द लीडर। लाइक आपको अपने पूरे ट्रुप को लेके चलना है साथ में। ऐसा नहीं है कि रनिंग करने बोला तो मैं सबसे पहले भाग के आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको पूरे अपने टीम को लेके साथ में जाना है और साथ में उस टास्क को कंप्लीट करना है। दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप। यू कैन नॉट बॉस अराउंड ओवर देयर। एनसीसी में आपका हेड से लेके टो तक एवरीथिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन। लाइक आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, आप कैसे मतलब यूनिफॉर्म पहनते हैं, एवरीथिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर ज्वाइनिंग एनसीसी यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज देन यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर। सो अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो बाकी लोग जो आपको देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। Now comes discipline. Discipline is also again a very important part of NCC because यहाँ पे आप थोड़ा सा भी indiscipline नहीं हो सकते हैं। You have to be very punctual. अगर आपको 3 बजे कहीं पे जाने को बोले, फॉलिंग करने को बोले, फॉलिंग मीन्स आपको बुलाया जाता है फॉर रोल कॉल जहाँ पे सबको एक साथ आना होता है। तो अगर आपको वहाँ पे 3 बजे बोला जाए तो ट्राई किया 2:45 में ही वहाँ पे पहुँच जाए, बिकॉज अगर आपने 3 बजे से 5 मिनट्स भी लेट कर दिया ना, आपको पनिशमेंट से नहीं बचा सकते। एंड एनसीसी में यूनिफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको अपना यूनिफॉर्म जैसा तरीका होता है वैसे ही पहनना है, वेल ग्रूम्ड वे में। जैसे कि आप मेरे को देख सकते हैं अभी मेरा हेयर स्टाइल, यहाँ पे तो मेरा फिर भी एक छोटा छोटा हेयर ऐसे निकला हुआ है, बट इतना भी निकलना अलाउड नहीं है। आपको पूरा जो हेयर है इसको बन बना के नेट लगा के ऐसे रखना पड़ता है। नेल्स, यू कैन नॉट कीप नेल्स, यू कैन नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, चाहे वो आपका छोटा सा इयररिंग या छोटा सा नोज पिन ही क्यों ना हो, यू कैन नॉट कीप। और बॉयज़ के लिए जो उनके बियर्ड, मुस्टैचेस है, हेयर है, वो बहुत ही शॉर्ट रखना ज़रूरी है। बियर्ड तो खैर रखना ही नहीं है, क्लीन शेव। मुस्टैचेस भी अगर आपका है तो उसको भी ट्राई टू क्लीन शेव इट, एंड इफ़ यू वांट टू कीप तो उसको बहुत ही ग्रूम्ड वे में बहुत ही छोटा शॉर्ट करके रखना पड़ता है। और हेयर तो बिल्कुल 0 जो साइज़ है उसमें, या फिर आपको अच्छे से ग्रूम्ड वे में रखना है। यू कैन नॉट कीप लॉन्ग हेयर्स। इफ़ यू आर अ बॉय देन यू कैन नॉट कीप लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड एंड मुस्टैचेस एंड ऑल। एंड अगर आप इफ़ यू आर अ गर्ल देन आपको अपना जो हेयर है उसको पूरा ऐसे बन में बना के रखना है। एक्चुअली बन में नहीं, एनसीसी का जो हेयर स्टाइल है, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, उसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8, जो कि मैं वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगी वो कैसे करते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टे। और आप वहाँ पे मेकअप
किसी भी तरीके का मेकअप तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते. नॉट अ सिंगल bit of makeup you can use. You can also not use tinted lip balms. अगर आपको लिप के लिए कुछ यूज़ करना है तो you can go for those moisturizer और lip balm जिसमें कलर ना हो, like Vaseline, Borolene और anything which do not have tint in it. और and also वो अगर आप पूरा ग्लॉसी करके अपना लिप्स को लिप में लिप बाम लगा के रख रहे हैं, that is also not allowed. Now I am gonna show you about, or I am going to tell you about the uniform, how it is worn and also some kind of skincare tips, ताकि अगर आप NCC ज्वाइन कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो आप अपने स्किन को कैसे सही रख सकते हैं. और ऑब्वियसली मेरा जो चैनल है इसका मोटो ही है स्किन केयर, मेकअप, ये सब के बारे में वो ज्ञान बांटना. सो डेफिनेटली मैं वो तो करूँगी ही. सो सबसे पहले मैं स्किन केयर का बता दूं, बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल थिंग यू हैव टू डू फॉर योर स्किन, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू. स्किन के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग कॉल्स होते हैं, क्योंकि कभी 3 बजे उठा देते हैं, कभी 2 बजे उठा देते, कभी 5 बजे उठा देते, कभी 4 बजे उठा देते, वो भी विंटर में. सो हम लोग तो करते थे, हमारे कैंप में हम लोग करते थे, लाइक कुछ हो ना हो ब्रश और फेस वॉश करते थे. बट इफ यू डोंट गेट टाइम देन फेस वॉश आप ना करें चलेगा, कोई बात नहीं. बस पानी से मुंह धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए एंड देन आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना है तो लगा लीजिए. इट्स टोटली अप टू यू. बट आई विल से कि थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए अपने चॉइस का, कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए. सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट आप कुछ करें ना करें, आप फेस वॉश लगाए या मॉइस्चराइजर लगाए या ना लगाए, डजेंट मैटर, बट पुट अ गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एनसीसी में रहेंगे, आपको धूप में ही रहना पड़ेगा. येस आई नो कि जितना टाइम हम धूप में रहते हैं एंड जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं आउटडोर, आप कितना भी SPF वाला सनस्क्रीन क्यों ना लगा ले, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट टैन, बिकॉज कोई भी सनस्क्रीन या कुछ भी वहाँ पे काम नहीं करने वाला है. स्टिल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टोटली डैमेज होने से एटलीस्ट आप बच सकते हैं. आपका मतलब अगर आप बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए अगर आपका स्किन 100% डैमेज हो रहा है तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद आपका स्किन एटलीस्ट 50% डैमेज होगा. सो 50% आपका स्किन बचेगा. सो दैट इज वाई आप गुड क्वालिटी वाला जो सनस्क्रीन है वो लगाइए, जिसका जो SPF है वो 50+ हो, 30+ या 50+ ऐसा हो, 30 से नीचे ना हो. जो बेस्ट सनस्क्रीन है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट इज फ्रॉम न्यूट्रोजिना एंड इट हैज़ SPF 50+, एंड दिस इज द सनस्क्रीन विच आई स्टार्टेड यूजिंग सिंस द टाइम आई स्टार्टेड NCC एंड इट वर्कड ग्रेट फॉर मी. येस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आप किसी भी चीज़ में मतलब इन्वेस्ट ना करके अगर ये इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन इट इज़ वर्थ, टोटली वर्थ, क्योंकि आपको कोई कुछ और तो आपको लगाना है नहीं, बस आपको एक सनस्क्रीन ही अप्लाई करना है. सो यू कैन गो फॉर इट. और जो छोटा वाला भी आता है 30 ml वाला विच लास्ट फॉर गुड 1 year, लाइक मेरा तो 1 year तक चल जाता है. अगर 6 months भी चलता है फिर भी इट इज़ गुड इनफ. तो वो भी 199 का आता है, बट इफ़ यू परचेज इट ऑनलाइन देन आपको बहुत डिस्काउंट भी मिलेंगे. सो येस यू कैन चेक आउट फॉर दिस वन. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिप बाम. मैंने पहले ही बोला टिंटेड लिप बाम इज नॉट अलाउड एंड वो ग्लॉसी लिप बाम्स आर नॉट अलाउड, बट स्टिल आप रात को जब सोते हैं अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए. और रोल कॉल होने से पहले, लाइक आप जब यूनिफॉर्म लगा के बाहर जाते हैं उससे पहले अच्छे से आप लिप बाम लगा के उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, तो वो जो ग्लॉसीनेस है वो नहीं रहेंगे और आपका लिप अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा और आपका लिप्स ये जो धूल, डस्ट, हवा ये सबसे मतलब खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा. सो लिप बाम एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आफ्टर यू कंप्लीट योर लाइक क्लास, उसको क्लास ही बोलते हैं, तो आप ड्रिल से जब वापस अपने बैरक में आते हैं, बैरक इज द रूम वेर यू आर गिवन टू स्टे. तो जब आप बैरक में आते हैं ऑब्वियसली यू विल टेक बाथ, यू विल हैव शावर, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा. तो उस टाइम पे मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ ग्रेट और गुड क्लेंजर, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि जो डर्ट वगैरह आपके फेस पे रह जाएगा उसको निकालने के लिए आपका कोई माइल्ड फेस वॉश नहीं, आपको एक अच्छा वाला ही फेस वॉश चाहिए होगा. सो यूज़ दैट
टू क्लीन योर फेस। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा फेस वॉश है विच नॉट ओनली लाइक रिमूव्स द डर्ट एंड ऑयल बट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूविंग द टैन, तो आप वो यूज़ कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली टैन तो होने ही वाले हैं। मैं जो यूज़ करती थी और अभी भी करती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम हिमालय, द ऑरेंज रेंज वाला जो फेस वॉश आता है टैन रिमूवल, मैं वो यूज़ करती थी और अभी भी मैं करती हूँ। अभी मैं एनसीसी में नहीं हूँ बट स्टिल दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश, सो मैं वो यूज़ करती हूँ। अब आफ्टर एनसीसी और आफ्टर योर कैंप गेट्स ओवर और आफ्टर योर एनसीसी क्लास गेट्स ओवर, यू कम बैक होम एंड देन यू थिंक अबाउट दोस टैन्स। कुछ लोग उसको बहुत प्राउडली लेते हैं कि हाँ एनसीसी में है तो टैन तो होगा ही, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। अब जिनको वो उसके लिए प्राउड है, गुड, आप रहे प्राउड, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको वो टैन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब आप टैन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? अब मार्केट में, मैंने इससे पहले भी बोला है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया नहीं है कि आप अभी लगाएंगे और नेक्स्ट मोमेंट में ही आपका टैन सारा रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ मार्केट में आया नहीं है। बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर अबाउट वॉट यू आर यूजिंग टू रिमूव योर टैन। सो अगर आप कोई घरेलू नुस्खा आजमाना चाहते हैं, देन गो फॉर द फेस पैक, होममेड फेस पैक। टेक 1 tablespoon of besan, add a pinch of turmeric in it, then add curd, 1 teaspoon of curd और lemon juice, और उसको अच्छे से पेस्ट बना के आप पूरे फेस पे उसको अप्लाई कर लीजिए एंड वेट फॉर गुड 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, जितना आपका मन चाहे, और उसको आप वॉश कर लीजिए। और इसको अगर आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भी करते हैं, बिकॉज इट इज़ होम मेड, सो इट वोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, तो इसको आप, या फिर आप इसको रेगुलरली एज अ फेस क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो इट विल गिव यू अ ग्रेट इफेक्टिव रिजल्ट। और अगर आप कोई ऐसे मार्केट से लाया हुआ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट यू द हिमालय टैन रिमूवल का जो रेंज आता है वो वाला आप यूज़ कीजिए। पहले आप फेस वॉश कीजिए, देन यूज़ द टैन रिमूविंग स्क्रब एंड देन यूज़ द पील ऑफ मास्क। और क्योंकि इसका कोई फेस पैक नहीं है, तो आप अपना कोई अपने मनपसंद का टैन रिमूविंग फेस पैक या फिर हिमालय का जो केसर वाला फेस पैक आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको, और ये चीज़ आप करेंगे हफ्ते में 1 दिन, या फिर मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ केमिकल प्रोडक्ट। सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दोज टैन्स। बट डेफिनेटली ये 1 दिन में जाएगा नहीं, इट विल टेक टाइम, बट इफ़ यू टेक केयर ऑफ इट रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, देन वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। सो येस, दिस इज़ इट अबाउट द स्किन केयर। हेयर में भी आप कलरफुल जो क्लिप्स वगैरह आते हैं वो सब आप नहीं यूज़ कर सकते। आपको बस ब्लैक पिन्स, ब्लैक क्लिप्स, ब्लैक रबर बैंड, ब्लैक नेट, यही यूज़ करना है। और पूरे जो हेयर को है पूरे नीटली आपको ऐसे बन में बना के रखना है 24/7 व्हेन यू आर इन कैंप। एंड अगर आप जस्ट क्लास के लिए जा रहे हैं तब तो बस क्लास में आप ऐसे जाके फिर घर में आके कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आप कैंप में हैं तो आपको 24/7 ऐसे ही रहना है। नाउ आई विल शो यू द यूनिफॉर्म एंड आई विल शो यू द हेयर स्टाइल। यूनिफॉर्म के साथ आपको पहनना है DMS बूट, जो कि टोटली पॉलिश्ड होना चाहिए, और उसके साथ ब्लैक सॉक्स, और जो शू लेसेस है वो इस तरीके से ही टाई अप करना है। यूनिफॉर्म शुड बी टोटली नीट एंड आयर्न, और बस शर्ट के 3 बटन्स ही दिखना ज़रूरी है। अगर आपके पास रैंक है देन पुट योर रैंक, एंड बेल्ट को काफ़ी टाइटली आपको लगाना है, और दोनों आर्म्स में पुट योर आर्म बैजेस, और लेफ़्ट शोल्डर में यू हैव टू पुट द लाइनयार्ड, एंड लेफ़्ट पॉकेट फ्लैप के ऊपर आपको लगाना है NCC बैच, एंड राइट पॉकेट फ्लैप के ऊपर आपको लगाना है नेम प्लेट, एंड एंड में वेयर योर बैरे। बैरे आपको काफ़ी अच्छे से सेट करना है। बैरे का जो हैकल और बैज है वो आपके लेफ़्ट आई के बराबर होना चाहिए, और बैरे और आईब्राउज़ के बीच में मैक्सिमम 1 और 1.5 फिंगर्स का ही गैप होना चाहिए। नाउ कम्स द हेयर स्टाइल, और इसके लिए आपको अपने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद आपको 2 प्लेट्स बनाना है। इफ़ यू नो हाउ टू मेक फिश ब्रेड देन वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं आता है देन आप सिंपल प्लेट्स बना लीजिए। बस 2 प्लेट्स आपका कंपलसरी है, और क्योंकि मेरे हेयर अभी शॉर्ट है और मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ऐसे सिंपल तरीके से ही दिखा दिया है। पहले आप 2 प्लेट्स बना लीजिए, एंड उसके बाद
टेकिंग बोथ द प्लेट्स आप एक नॉट जैसा बना लीजिए और उसके बाद एक एंड को ऊपर की तरफ पिन कर लीजिए और दूसरे एंड को नीचे की तरफ पिन कर लीजिए इस तरीके से। और जैसे सारा बाल आपने पिन कर लिया उसके बाद आप उसके ऊपर से नेट लगा लीजिए और नेट को भी अच्छे से पिन अप कर लीजिए ताकि वो ना गिरे। मेक श्योर आपके कोई भी बेबी हेयर्स किसी भी साइड से नहीं निकल रहे हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर स्कार्फ। और बैरे को सेट करने के लिए, उसको एक नीट लुक देने के लिए अपने हाथों से उसको प्रेस करें। सो दिस इज़ इट। आई ट्राइड कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अबाउट NCC ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। एंड क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई भी नया वीडियो नहीं डाला था एंड दिस इज़ रिपब्लिक डे, सो आई हैड टू डू समथिंग। और मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियोज़ ऑलरेडी कर लिया है, सो मुझे लगा कि कुछ और रिपब्लिक डे मेकअप से अच्छा मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ, बिकॉज it is Republic Day. Yes, so again wish you all a happy 72nd Republic Day. And NCC के बारे में बस इतना ही नहीं है, इसके बारे में और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में बोलने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से आप सब बोर हो जाएंगे, आप सबको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो देखने में। और अभी भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, सो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर आपको फिर भी NCC के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके डेप्थ में जाके आपको जानना है चीज़ों को, मेरा एक्सपीरियंस और जानना है, देन डू कमेंट डाउन। मैं ज़रूर और एक वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और NCC कैडेट्स तो ज़रूर कीजिए और अपने सारे जो NCC के दोस्त हैं सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज़ दिलवाइए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।